सिंह भैंस में जब कर रहा है तो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध बन गया और उनका नाम पड़ा नागार्जुन। हिंदुस्तान का महान आदमी नागा, तो उसमें जकड़े हुए थे। पहला उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण सुनिए। इस पृथ्वी पर आपको बता रहे हैं कि दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे। दयानंद सरस्वती ने पत्थर पूजा का पक्का विरोध किया। उसमें एक छोटा सा गीत भी सुना देते हैं कि क्या कहते हैं, पंडित पखंडिया से होशियार, मठवा मंदिरवा में पूजवा करो तो, मठवा मंदिरवा में पूजवा करो तो, पूजवा के नाम पर दान दक्षिणा ले रहेगा। आप लोग सभी शांतिपूर्वक खड़ा रहेंगे। शिवरतन मांझी के स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण सभी लोग करेंगे। मौन शुरू। आज 6 नवंबर 2022 को बैजन बीघा में शिवरतन मांझी का शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध, अंबेडकर यानी तमाम मानववादी महापुरुषों के सारे मगध से अर्जक सेना बैजन बीघा में आए और शोक सभा में देश और दुनिया दोनों को दास्ता पर शिवरतन मांझी के शोक सभा में रखा गया। मैं भंते जम्बूदीप, मैंने कहा कि इस दुनिया में 2 विचारधारा की झगड़ा चल रही है, एक सत्य का और दूसरा असत्य का। तो अर्जक संघ के छोड़ के दुनिया में जितना भी संघ संस्था है वह सत्य पर आधारित है और अर्जक संघ सत्य पर आधारित है। यही अर्जक संघ के द्वारा प्रत्येक मरनी पर प्रत्येक मूल निवासियों और शूद्रों को शोक सभा के आयोजन करनी चाहिए। और जब तक घर घर नहीं होगा तब तक हमारा देश सोने की चिड़ियाँ, हमारे देश में दूध की नदियाँ, हमारे देश सोने की चिड़ियाँ बनने वाली नहीं है। तो सोने की चिड़ियाँ देश को धनवान और महान बनाने की कड़ी में शिवरतन मांझी का शोक सभा नहीं, ये शोक सभा रूपी आंदोलन की कड़ी में जुटा है। और अंधविश्वास पर प्रहार करते हुए 27 कहा, तो मैंने कहा कि बुद्ध ने 1 सप्ताह करके 7 जगह बैठे थे, उसको मनुवादियों ने 27 कह दिया। दूसरा, 10 दिन के बाद हमारे यहाँ श्राद्ध होता है ब्राह्मणवादी सरीगरी व्यवस्था के तहत, लेकिन ये 10 बुद्ध से संबंधित 10 परिमिताएँ हैं, इसको लोग समझ लें और घर घर लोग पहुँचा दें तो हमारा देश पूरे विश्व की शांति का संदेश दिया था, दे रहा है और देगा। भारत विश्व के गुरु था, है और अर्जक संघ आंदोलन कर रहा है कि भविष्य में भी रहे। तो अर्जक संघ ही भारत को विश्व की गुरु बनाने की कड़ी में शिवरतन मांझी की शोक सभा में सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, उसमें मैं भी आया हूँ। भंते जम्बूदीप।